हेलो स्टूडेंट्स, चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 6.2 का थ्योरम नंबर 7 देखते हैं क्या है। बड़ी ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ध्यान से समझना और बिल्कुल हलवा है, बिल्कुल इजी। देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले स्टेटमेंट पढ़ो बच्चों, क्या है। यूजिंग थ्योरम 6.1 कौन सी है, बीपीटी थ्योरम, उसका यूज करते हुए हमें प्रूव दैट ए लाइन ड्रॉन थ्रू द मिड पॉइंट ऑफ वन साइड ऑफ ए ट्रायंगल पैरेलल टू अनदर साइड बाइसेक्ट द थर्ड साइड। क्या दे दिया यार, समझ में ही नहीं आया। कुछ नहीं है, डिफिकल्ट नहीं है, ध्यान से समझो क्या कहा है। हमारे पास एक ट्रायंगल है, ठीक है, उसकी एक साइड के मिड में हमने एक पॉइंट ले लिया, जैसे ये डी पॉइंट ले लिया, वो क्या है, मिड पॉइंट है। इस पॉइंट से हमने क्या करना है, बीसी के एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है, कर दी, वो क्या है, डीई। तो हमें बताना है, हमें प्रूव करना है कि जो ई पॉइंट होगा वो एसी का मिड पॉइंट होगा। मतलब ई जो है एसी को दो बराबर हिस्सों में इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगा। ये चीज पूछी है क्वेश्चन में, समझ में आ गई क्या चीज पूछी है। दोबारा बता दूं एक बार, चलो देखो। यहां पे कहा है आपके पास एक ट्रायंगल है कोई भी, उसकी एक साइड के पैरेलल हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है, और वो लाइन ड्रॉ भी कैसे होगी, आपको एक लाइन का मिड पॉइंट लेना है, जैसे कि मैंने डी पॉइंट ले लिया, यहां से मैंने एक पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी डीई। तो प्रूव करना है आपको कि जो ई है वो थर्ड साइड को बाइसेक्ट करेगा, मतलब इक्वल हिस्सों में इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। क्वेश्चन क्लियर, समझ में आ गया। अब सबसे पहले देखो यहां पे गिवन क्या है बच्चों। गिवन क्या है, पहली चीज गिवन है कि ए बी का मिड पॉइंट क्या है, डी। तो यहां पे लिखेंगे डी इज मिड पॉइंट ऑफ क्या है भाई, ए बी, एंड जो डीई है वो पैरेलल टू बीसी भी करनी है, हमें दे रखी है पैरेलल टू अनदर साइड। तो यहां पे और चीज गिवन क्या है, डीई पैरेलल टू बीसी, ये चीज गिवन है। और टू प्रूव, हमें प्रूव क्या करना है बच्चों, वो ध्यान से देखो कि ई जो है वो एसी को इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, मतलब ई इज मिड पॉइंट ऑफ एसी। ये चीज हमें प्रूव करनी है। अब किस प्रकार से प्रूव करेंगे वो ध्यान से देखो। मैंने एक ही तरीका आपको बताया है थ्योरम करने का, इससे अच्छा कोई तरीका नहीं है। जो चीज गिवन है ना उसका यूज करना सीख लो, बस उनका यूज करके ही हम क्वेश्चन करेंगे, उसी का यूज करते हुए थ्योरम करेंगे। सबसे पहली पॉइंट देखो क्या गिवन है, प्रूफ पे चलो, रटना नहीं है कुछ भी। पहली चीज गिवन है डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, तो यही लिखूंगा मैं, डी इज मिड पॉइंट ऑफ ए बी, ये चीज दे रखी है। अब भाई इतना तो आप दिमाग लगाओगे कि डी अगर ए बी का मिड पॉइंट है तो ए डी इक्वल टू डी बी होगा या नहीं होगा, इतनी चीज तो लिख लोगे ना। अब इसका यूज करते हुए हम यहां पे क्या लिखते हैं, सो AD इक्वल टू किसके होगा बच्चों, DB के। और DB को इस तरफ लेके आऊंगा तो AD बाय DB इक्वल किसके हो जाएगा, 1 के। इक्वेशन नंबर 1 मान लो, ये चीज निकलाई मेरे पास, ठीक है। अब दूसरी चीज चलते हैं भाई। दूसरी क्या चीज हमें दे रखी है, DE पैरेलल टू BC दे रखा है। ये DE जो है BC के पैरेलल है, इसका यूज कैसे करेंगे हम, एज DE पैरेलल टू BC। अगर DE हमारा BC के पैरेलल है बाय BPT थ्योरम, तो भाई इनकी रेशो क्या होगी, साइड्स की रेशो इक्वल होगी या नहीं होगी। ए पॉइंट से स्टार्ट कर दो, तो यहां पे क्या लिखेंगे, AD बाय DB इक्वल किसके लिखी जाएगी, AE बाय EC के। लिखी जाएगी या नहीं लिखी जाएगी, लिख सकते हैं बाय यूजिंग बीपीटी थ्योरम। अब बच्चों फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ध्यान दो, AD बाय DB किसके इक्वल है, 1 के। तो क्या मैं AD बाय DB 1 लिख सकता हूं, बिल्कुल लिख सकता हूं। अब भाई लास्ट पेज का जो रिजल्ट था हमने यहां पे राइट डाउन कर लिया, और AD बाय DB को हम यहां पे क्या लिख देंगे, 1 पुट कर लेंगे। तो कर देते हैं 1 इक्वल टू AE बाय EC। EC की 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या रिजल्ट आएगा भाई, AE इक्वल टू EC। हमारा ये रिजल्ट निकल के आ गया। इसका मतलब क्या है कि AE जो है EC के इक्वल है। क्या रिजल्ट निकला, E जो है वो AC को
बीच में डिवाइड करता है, मिड पे कट करता है। बस यही चीज तो प्रूव करनी थी हमें। सो दैट E is मिड पॉइंट ऑफ AC। तो E जो है वो AC का मिड पॉइंट होगा, हैंस प्रूव्ड। बस ये चीज प्रूव करनी थी। जो चीज गिवन हो ना उसी का यूज करके हम प्रूफ करेंगे, कुछ अलग से एक्स्ट्रा नहीं करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक करना, ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। थैंक यू स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।